Hello guys, I am Ankit Sharma and welcome back to our channel Commerce Shining Stars। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक पहल शुरू करी है लर्न फ्रॉम होम की। तो उसमें हम जो आज टॉपिक करेंगे वो टॉपिक है वर्किंग कैपिटल। आज आपको जो प्रेजेंटेशन दिखेगी वो थोड़ी अलग दिखेगी क्योंकि एक स्टूडेंट ने बनाई है हमारे लिए। नितेश कुमार नाम है स्टूडेंट का। थोड़ा हमें टाइम नहीं मिल रहा था इसके ऊपर बनाने का, तो उसने प्रेजेंटेशन बना के दी है। बस अब हम आपको लोगों को समझाएंगे, कोशिश करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आए। सबसे पहले थैंक यू नितेश, आपने जो इतनी मेहनत करी हमारे लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल होता क्या है? वर्किंग कैपिटल एक फाइनेंशियल मैट्रिक है विच रिप्रेजेंट ऑपरेटिंग लिक्विडिटी अवेलेबल टू अ बिजनेस। मतलब जो हमारी बिजनेस होता है उसमें ऑपरेशन के लिए जो लिक्विडिटी चाहिए, जो डेली कैश चाहिए, कैश का आना या कुछ भी लिक्विडिटी चाहिए जो डेली बेसिस पे हमें चाहिए, उसको हम किस तरह से मैनेज करें, उसको किस तरह से संभाल के रखें। द गोल ऑफ working capital management is to ensure that firm is able to continue its operations and it has sufficient cash flow to satisfy both short term debt और upcoming operational expenses। सिंपल सी बात, सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश की जाए तो क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक ऐसी मैनेजमेंट है जिसका एकमात्र गोल होता है, एकमात्र लक्ष्य होता है क्या, कि जो उसके ऑपरेशंस हो रहे हैं वो कंटिन्यू रहे। ठीक है, जो उसके रेगुलर बेसिस पे, जो डेली बेसिस पे जो ऑपरेशंस होते हैं वो कंटिन्यू रहे और कंपनी एबल हो किस तरह से कि उसका कैश फ्लो इतना हो कि वो शॉर्ट टर्म डेब्ट और आने वाले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आराम से पे कर सके। मतलब कंपनी इस तरह से कैश फ्लो को बनाए रखे कि उसके जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं या फिर जो भी उसके शॉर्ट टर्म डेब्ट्स हैं उसको फटाफट आराम से पूरा किया जा सके। ये सिंपल सा मीनिंग है। इसी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, सेम बात वो कहेगा। वर्किंग कैपिटल इज़ द फाइनेंसिंग इन अ स्मॉल बिजनेस which helps a company to pay its trade creditor and cash flow. It is the finance that business need for day-to-day trading operations। सिंपल सी बात, वर्किंग कैपिटल का बेसिक पर्पस क्या है कि हमारी जो रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शंस होती है उसके लिए हमारे पास कैश फ्लो बना रहे ताकि हम आने वाले खर्चे और अभी जो प्रेजेंटली खर्चे चल रहे हैं उसको आराम से खर्च कर सकें। इसका एक फार्मूला भी होता है जो अकाउंटिंग फॉर्म से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। बड़ा इजी फार्मूला है इसका। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, किस किस तरह से हम वर्किंग कैपिटल में पैसा ला सकते हैं। तो दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोर्स। पढ़ते हैं कौन कौन से। सबसे पहला आता है कमर्शियल पेपर। अब ये कमर्शियल पेपर क्या होता है देखिए, इज़ एन अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। कमर्शियल पेपर इज़ अ मनी मार्केट सिक्योरिटी इशू बाय द लार्ज कॉरपोरेशन टू गेट मनी टू मीट शॉर्ट टर्म डेब्ट ऑब्लिगेशंस, एग्जाम्पल पेरोल, and is only backed by issuing bank or corporation promise to pay the face amount on the maturity date specify on that। पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर प्रॉमिसरी नोट है जिसका मेनली क्या होता है, ये एक तरह का मनी मार्केट सिक्योरिटी है जो इशू करती है बड़ी बड़ी कंपनीज। किस लिए? अपनी जो मनी प्राप्त करने के लिए, किस लिए? शॉर्ट टर्म नीड्स होती है, शॉर्ट टर्म डेब्ट्स को ख़त्म करना होता है, उसके लिए जो भी उन्हें पैसों की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो कमर्शियल पेपर इशू कर देती है शॉर्ट टर्म डेब्ट को कंप्लीट करने के लिए। अब इसके आगे क्या है, इसमें जैसे इसमें आगे है इज़ ओनली बैक्ड बाय एन इशूइंग बैंक। ये कौन बैक करता है, बैकअप कौन इसका लेके रखता है, मतलब इसके जो एक तरह ना बैक मतलब का एक तरह का सपोर्ट, वो कौन देता है इसे? बैंक्स देते हैं या कॉरपोरेशंस देते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्रॉमिस करते हैं टू पे द फेस अमाउंट ऑन द मैच्योरिटी डेट स्पेसिफाई ऑन द नोट। मतलब कि आपको एक नोट मिलेगा, उस नोट में आपको बोल दिया जाएगा, जैसे कि ये इस तरह से आपको नोट मिलेगा और नोट में आपको बोल दिया जाएगा कि इस तारीख को, मान लो 10 तारीख ले लेते हैं हम, 10/5 को आपको इस पॉइंट की, इस पेपर की फेस वैल्यू का प्राइस हम दे देंगे आपको वापस। तब तक के लिए हमें आप शॉर्ट टर्म के रूप में कमर्शियल पेपर हमने आपको दिया, उसके बदले में हमें कैश दे दीजिए। सिंपल, क्लियर। सिंस इट इज़ नॉट बैक्ड बाय कोलेट्रल, ओनली फर्म विद एक्सीलेंट क्रेडिट रेटिंग will be able to sell their commercial paper at a reasonable price। जैसा कि हमें पता चला कि ये कोलेट्रल सिक्योरिटी का काम नहीं करती। कोलेट्रल सिक्योरिटी होती है जो 100% सिक्योर्ड होती है, तो ये कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं होती। इसी वजह से सिर्फ वही बड़ी बड़ी कंपनियां जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेटिंग प्राप्त हो जिनको, वही इसको इशू कर सकती हैं। अब आगे चलते हैं। अगला है लेटर ऑफ क्रेडिट। अब लेटर ऑफ क्रेडिट क्या कहता है देख लीजिए। ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं, किसको? सेलर को, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, विच से क्या कहता है ये, दैट द इशूअर विल पे द सेलर
for goods and service the seller delivered to a third party buyer. The issuer then seeks reimbursement from the buyer or from the buyer's bank. मतलब कि जिसने इशू किया होता है लेटर ऑफ क्रेडिट उसको रियम्बर्स मिल जाता है, पैसा वापस मिल जाता है, पैसा मिल जाता है कब, बायर से मिलता है बाद में। देखिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी बहुत अच्छे से समझेंगे। पहले एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ने से क्या होगा हमें एग्जांपल के साथ लिंक करना आसान हो जाएगा। द डॉक्यूमेंट इज़ द एसेंशियली अ गारंटी, ये एक तरह की गारंटी है। गारंटी किसको दी, सेलर को। क्या गारंटी है, दैट इट विल बी पेड बाय इशूअर ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट, मतलब आपको जो पैसा मिलेगा वो किससे मिल जाएगा, लेटर ऑफ क्रेडिट जिसने इशू किया है, रिगार्डलेस ऑफ द वेदर बायर अल्टीमेटली फेल्स टू पे। अगर आपका बायर पैसे नहीं दे पाता है तो आपको पैसा लेटर ऑफ क्रेडिट जिसने इशू किया था वो देगा। इन दिस वे, इस तरह से जो रिस्क होता है, जो कि बायर के फेल होने का होता है, डर होता है, जो खतरा होता है, वो सेलर की बजाय लेटर ऑफ क्रेडिट पे चला जाता है। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू करते हैं। जैसे कि 3 दोस्त हैं, एक है अजय, एक है रमेश और रमेश की एक फ्रेंड है निकिता, ये ले लेते हैं, ठीक है जी। अब निकिता और रमेश काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अब निकिता को ना यहाँ से एक तरह से मान लीजिए इसका अपना कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है। अब निकिता को एक बहुत अच्छा नेकलेस पसंद आ गया, हालांकि वो है नकली, लेकिन वो नेकलेस से पसंद आ गया लगभग 2500 का। अब इसके पास 2500 रुपये नहीं है, तो ये क्या करती है, ये बोलती है राकेश को कि राकेश यार तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तू एक काम कर, मेरे को ना वहाँ से 2500 का वो दिला दे, जो भी नेकलेस मुझे पसंद आया। तो राकेश कहते दिला तो दूंगा, पर यार इसके मैं ना लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर सकता हूँ, उसमें क्या होगा फिर तेरे को मेरे को बाद में देने पड़ेंगे। ये कहती है हाँ कोई बात नहीं तू कर दे। तो ये क्या करता है, ये अजय को लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देता है। उस पर लिखा होता है कि तू ना इसको, जो नेहा है या फिर ये निकिता है, तूने जो निकिता को पेमेंट करनी है, तूने जो निकिता को नेकलेस है ये दे दे, इस नेकलेस की पेमेंट अगर निकिता नहीं देती है तो मैं दे दूँगा। ये होता है। इससे क्या हो गया, सेलर का जो रिस्क था कि हाँ भाई निकिता पैसे दे ना दे, वो किसको चली गई, वो राजेश पे चला गया। और राजेश इसका अच्छा क्लोज फ्रेंड था, उसने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करा था, तो इसने भी बिना किसी दिक्कत के ले लिया और इसको भी नेकलेस मिल गया। अब कल को अगर ये फेल हो जाती है पेमेंट करने में, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ठहराई जाएगी, वो ठहराई जाएगी इसकी, क्योंकि इशू किसने किया था लेटर ऑफ क्रेडिट, इसको। तो पहले पैसे इसको देने पड़ेंगे, फिर बाद में भले ही निकिता इसको दे चाहे ना दे, वो इनके आपस का देखा जाएगा। अभी हम जो मानेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब यही मानेंगे कि एक तरह का क्रेडिट का लेटर लिखा जाएगा राजेश के द्वारा अजय को कि हाँ भाई आप इसको 2500 की पेमेंट कर दीजिए, 2500 का जो भी इसका सामान है वो दे दीजिए, इसकी पेमेंट मैं कर दूंगा अगर वो नहीं कर पाई तो। बस सिंपल सी बात। उम्मीद करते हैं आपको एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। आज की वीडियो हमारी 10 मिनट की हो चुकी है, तो हम आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। कल ही इसकी दूसरा पार्ट डाल देंगे, सेकेंड पार्ट, जिसमें बाकी का 10 मिनट का इसमें होगा। ये शॉर्ट टर्म के बारे में था, आगे जो होगा, आगे हम जो पढ़ेंगे वो लॉन्ग टर्म के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ को समझने में आसानी हो। धन्यवाद।